ॐ सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय अध्याय संख्या 8 त्रिकोणमिति पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम त्रिकोणमिति शब्द पर यदि हम ध्यान आकृष्ट करें तो त्रिकोणमिति जो हिंदी भाषा का शब्द है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमिति शब्द को जान लेना अति आवश्यक है कि यह त्रिकोणमिति होता क्या। जैसे कहते हैं, कहावत है संस्कृत में, यथा नामे तथा गुणे। जैसा जिसका नाम होता है वैसा उसका गुण भी होता है। इसी प्रकार से अगर अध्याय का नाम त्रिकोणमिति रखा गया, त्रिकोणमिति है, तो इसके शाब्दिक अर्थ अर्थात वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर हमें विचार करना अति आवश्यक है कि हिंदी में और अंग्रेजी में इन दोनों शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अतः सर्वप्रथम हम त्रिकोणमिति शब्द पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति जो शब्द है यदि हम इसका विच्छेदन करें तो त्रिकोण और धन, दूसरा शब्द क्या? मिति। हम इसे दो शब्दों में बांट सकते। त्रिकोण, हम इसको अगर कहें त्रिकोणमिति शब्द को, हम क्या कर सकते हैं? त्रिकोण धन मिति। अर्थात बच्चों, त्रिकोण माने क्या होता है? तीन कोण, त्रि माने तीन होता है। संस्कृत में आपने गिनती सीखा होगा, त्रि माने तीन। त्रिकोण माने तीन कोण। अब तीन कोण क्या है? तीन कोण अभिमिति माने मापन। तो मतलब क्या है? त्रिकोण अर्थात तीन कोणों वाली आकृति। त्रिकोण माने ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो। तो हम कहेंगे कि त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? तात्पर्य हुआ त्रिकोण अर्थात तीन कोणों वाली आकृति, अर्थात क्या? त्रिभुज। मिति माने मापन, अर्थात त्रिकोणमिति ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो उसका मापन, अर्थात त्रिभुज का मापन। आपने पहले ही बच्चों पढ़ा है कि त्रिकोणमिति में अगर हम ये कहें कि त्रिभुज के अंतर्गत, हमें पता है त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के बारे में पूरी चीजें हमें पता है, कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज में कितने अंग हैं? एक ये शीर्ष कहलाते हैं, ये भुजाएं कहलाती हैं, ठीक। ये क्या है? ये कोण है, ठीक। तो हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समकोण, विषमकोण और जितना भी कोण है भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो इसी प्रकार से जो है त्रिकोणमिति के शब्द पर हमने देखा कि क्या है कि तीन त्रिकोण मतलब तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। मिति माने मापन, अर्थात तीन कोणों वाली भुजाओं का मापन, अर्थात त्रिभुज का मापन। यही इसलिए हमने लिखा है कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण धन मिति, अर्थात त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण, मिति का अर्थ है मापन। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए त्रिकोणमिति का तो तीन ये हुआ तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का मापन, ठीक। इस पर हम लोगों ने विचार किया। अब हम जानते हैं एक चीज कि जैसा कि हमने कहा त्रिकोणमिति जो हिंदी भाषा का शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब हम इसी के साथ हमने हिंदी में जो है त्रिकोणमिति शब्द पर विचार किया कि
ये त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। अब हम इंग्लिश के जो शब्द हैं इन पर विचार करेंगे और हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो त्रिकोणमिति शब्द है जिसकी अंग्रेजी है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये त्रिकोणमिति शब्द की इंग्लिश ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बनी है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री जो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इस पर विचार करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कि ग्रीक भाषा का जो शब्द है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। अर्थात ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 Greek words which can be written as tri plus gon plus metron, where tri means 3, gon means sides and metron means measurement या measure. Therefore we can say that, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 sides measure, ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा कौन सा आकृति है, ऐसी कौन सी आकृति है कि जिसमें 3 साइड्स का मापन किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात करें कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का मापन, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने लिखा इसीलिए मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, the word to word meaning of trigonometry is measurement of 3 angles. कहने ज्यादा श्रेष्ठ होगा। That is, triangle has 3 angles. Triangle has 3 angles. Therefore we can say that, but जो ट्रायंगल होता है, वो जो त्रिभुज होता है, उसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं। ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं therefore trigonometry means measurement of triangle, measurement of triangle। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अर्थात कहने की तात्पर्य है कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ हुआ, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का मापन। तो कहीं ना कहीं आपको इस शब्द से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी कि इस अध्याय में हम ये सीखेंगे, इस अध्याय में अर्थात त्रिकोणमिति में अध्याय में हम सीखेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या संबंध होता है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या संबंध होता है, इसके संदर्भ में हम लोग सीखेंगे। इसी के साथ आइए देखते हैं। अरे बच्चों, इस प्रकार जो है हमने क्या किया, हम ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक, ये आप जानते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक, ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। ठीक, आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति शब्द है बच्चों, त्रिकोणमिति अध्याय के शब्द निकलता है मुख से कि त्रिकोणमिति वास्तव में जो है गणित की एक विशिष्ट शाखा है, एक विशेष शाखा है, और यह शाखा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह जो त्रिकोणमिति है ये
समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज में देखिए ये हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा हो, 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो। अब 90 अंश की जो सामने की भुजा है ये क्या कहलाएगा? ये कर्ण कहलाएगा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा मान लें तो ये क्या कहलाएगी? ये भुजा या आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसे आधार कहेंगे अर्थात बेस, और ये कर्ण हो गई है ना। और ये क्या है? ये लंब है। ये क्या है? लंब है। इस थीटा कोण के लिए 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होती है। अब कर्ण किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है, और वो क्या होती है? उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण किस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है? कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और उसके बाद में ये अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है अगर, तो ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। और ये इसके सामने ये है, ये लंब हो गया। और 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। तो हम जान गए कि ये आधार है और ये क्या है? ये लंब है। और ये क्या है? ये कर्ण है। ठीक, अब इसमें ये हमें जानना पड़ेगा, एक चीज और जान ले तो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा कि समकोण त्रिभुज में हमने एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी का नाम सुना होगा। पाइथागोरस जी जो है महान गणितज्ञ थे, महान दार्शनिक थे, और गणित और विज्ञान के क्षेत्र में जितना, या और भी दर्शन के क्षेत्र में जितना उनका अतुलनीय योगदान है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। यदि आप सूक्ष्मता से पढ़ें तो ये देखेंगे कि ये त्रिकोणमिति में ये इन्होंने एक दिया था, फॉर्मूला दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, इन्होंने कहा था ये चीज। ठीक, तो ये बातें हैं, ठीक है ना। तो हम इस पे ये जानेंगे कि वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार। ठीक, शॉर्ट में लिखते हैं, ये उन्होंने दिया था। ठीक, इसको हमें जान लेना अति आवश्यक है। और वास्तव में जो है इसके बाद हम लोग इसमें कुछ आधारभूत सूत्र हैं जिनको जान लेना आवश्यक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। मान लीजिए ये 90 अंश का कोण अगर ये है 90 डिग्री का, तो ये कोण क्या है? एक्यूट एंगल है। और ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? न्यून कोण।
अर्थात जो 90 से कम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। किसी भी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज का जो अनुपात होता है किसके रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में, माने उनके रिस्पेक्ट में, जो एक्यूट एंगल है इनके रिस्पेक्ट में अगर जो है देखा जाए तो किसी समकोण त्रिभुज के का जो न्यून कोण होता है उसके सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात इसे कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज, कोई जो समकोण त्रिभुज है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज है और उसमें जो है उसके साइड्स में और इनके जो एक्यूट एंगल्स हैं इनके मध्य जो रिलेशनशिप होगा, अनुपात होगा, इसी को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज भी बोलते हैं, टी रेशियोज भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अर्थात टी रेशियोज बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलते, कैपिटल टी लिख देते हैं और टी रेशियोज बोल देते हैं। ठीक, जैसे कि ये, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कहते हैं टी रेशियोज। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। अब इसी के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं आपने सुना होगा, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, 3 ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो किसी एक्यूट एंगल जो किसी कोई न्यून कोण किसी समकोण त्रिभुज के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि जो उनके न्यून कोण होंगे उनके रिस्पेक्ट में उसमें भुजाओं और कोणों का संबंध पढ़ेंगे और इन्हीं को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। हम इसी में देखेंगे कि ये हुआ साइन कॉस COS कॉस टेन, फिर क्या है कॉसेक सेक और क्या हुआ कॉट। ये क्या है इसमें, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों। ठीक, इसके पूरे नाम ये शॉर्ट फॉर्म में है, हम यही लिखते हैं, लेकिन इसको जैसे इसका साइन का पूरा नाम क्या, फुल नेम SIN साइन होते हैं, लेकिन इसी तरीके से सबके होते हैं, टेन का टेंजेंट ऐसे सबके होते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है ऐसे। ठीक, इसको लिखने में भी जाने रहिए, कहीं साइन लिखा है तो ऐसे मत लिख दीजिएगा। ठीक, तो साइन कॉस टेन है ना, 10 लिखा है तो ऐसे मत लिखिएगा, है ना, ऐसे ही लिखिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ठीक, तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट, ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हम देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों, है ना, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात इसी त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम विचार करते हैं साइन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो साइन थीटा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू, ये थीटा मान लीजिए है न्यून कोण, तो इसके लिए क्या होगा, इस न्यून कोण थीटा के लिए जो साइन का मान होगा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कान होता है। ठीक, अब यहां क्या होगा,
हम ये लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है भाई, लंब क्या है, ये जो थीटा है, थीटा, इस थीटा के लिए ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है। तो लंब, ये लंब हो गया। अगर हम इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें ए, इसका नाम बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा, ए बी। और ये कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण ये एसी होगा, चूंकि हमने पढ़ रखा है ना। तो ये साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, और लंब क्या हो जाएगा, लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा। अगर हम एक चीज देखें कि थीटा इसको न माने, अगर हम थीटा इसको मान लें, अगर हम क्या करें, थीटा इसको अगर मान लेते हैं तो इसमें होगा क्या, इसमें अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण तो होता है। तो लंब, अब लंब क्या हो जाएगा, अब लंब थीटा के, ये जो है जब यहां थीटा था तो लंब ये था और आधार ये था, अब ये थीटा यहां है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां इस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, BC, और बटा ये कितना हो जाएगा, AB, AB हो जाएगा है। तो एक सूत्र इससे निकल गया। तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अमूमन क्या करते हैं, यहीं के लिए थीटा मानते हैं। साइन का हो गया, आप जान गए, अगर थीटा यहां न्यूनतम मानते तो और यहां मानते हैं तो। इसी तरीके से क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा भैया, बोलिए, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहां पर क्या होगा, ये आधार BC बचा कर्ण कितना है, AC। ये क्या हो गया भैया, cos थीटा इक्वल टू हो गया, साइन cos हो गया, और tan थीटा इक्वल टू लंब बटे, बोलो, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा, इस थीटा के लिए लंब ये होगा, क्या होगा, AB, और बचा आधार कितना है, BC। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे आप, अब और आते हैं साइन cos tan के बाद, ये साइन का आपने ऊपर लिख ही दिया था, साइन थीटा इक्वल टू निकाल ही दिया था। अब यहां क्या होगा कि साइन cos tan हो गया, ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान वही होगा जो साइन थीटा का था। साइन थीटा का क्या था, लंब बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, लंब लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वैसे लिख देते हैं। ठीक, कर्ण का मान कितना है, AC बटा लंब कितना है, AB। अब ये हो गया। इसी तरीके से जो है हम इसको मिटा देते हैं। तो आप साइन cos tan हो गया, cosec हो गया, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, वो आधार बटे कर्ण होता था, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा, AC, ये कर्ण कितना है, AC। तो ये AC हो गया, और आधार कितना हो गया भैया, BC हो गया। ये देखिए, और tan का लंब बटे आधार होता ही है। तो साइन हो गया cos, साइन cos tan, cosec sec। अब ये cot होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन cos tan, tan थीटा का क्या लिखे थे, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है भैया, BC। ठीक, लंब कितना है, AB। ठीक, इस प्रकार से ये इतने सूत्र हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू
लंब बटे आधार, और ऐसे ऐसे करके पूरी चीजें हैं कि आप ऐसे ऐसे करके पूरा त्रिकोणमितीय जो अनुपात है sin cos tan cos x cot का ये आधारभूत जो सूत्र है, ये बेसिक फार्मूला है, इसको आप लर्न करें। और हम आपको इससे संदर्भित इन बेसिक फार्मूलों से संबंधित, बेसिक सूत्रों से संबंधित जो हमारे बेसिक ये रूल्स हैं, इनसे संबंधित हम आपको जो है कुछ प्रश्न कराएंगे। तो अगले वीडियोज में हम मिलते हैं कि इससे संदर्भित प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।